हेलो दोस्तों, आपका हमारी चैनल हिंदी फैक्ट्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारी धरती के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के कुछ मज़ेदार तथ्यों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट हमारी धरती का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो नेपाल के सोलखुम्बु जिले में चीन नेपाल बॉर्डर पर हिमालय की महलंगुर हिमालय श्रृंखलाओं में स्थित है, जिसकी ऊंचाई अभी 2020 में खोजे हुए अनुसार 29,032 फीट यानी कि 8,848.86 मीटर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट 5 से 6 करोड़ साल पुराना है। वह भारत और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट टकराने से भूमि का एक बड़ा हिस्सा ऊपर की ओर बढ़ा, जिससे हिमालय की पर्वतमाला और माउंट एवरेस्ट की रचना हुई। यह प्लेटों के निरंतर बदलाव के कारण माउंट एवरेस्ट हर साल लगभग 1 इंच तक बढ़ता है। दोस्तों, क्या आपको पता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा, जिसका अर्थ है आकाश की देवी, और तिब्बत में चोमोलुंगमा, जिसका अर्थ है पहाड़ों की देवी, कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट समुद्र तल के ऊपर से धरती का सबसे ऊंचा पर्वत है, परंतु समुद्र तल के नीचे से धरती का सबसे ऊंचा पर्वत अमेरिका के हवाई टापू का मौनो केआ पर्वत है, जिसकी ऊंचाई बेस से 10,210 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। दोस्तों, क्या आपको पता है माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले 1841 में सर जॉर्ज एवरेस्ट द्वारा मान्यता मिली थी, जो भारत के उस समय के ब्रिटिश जनरल थे। इसलिए बाद में 1865 से उनके सम्मान के रूप में उसका नाम एवरेस्ट रख दिया गया। दोस्तों, क्या आपको पता है माउंट एवरेस्ट के शिखर पर सबसे पहले पहुंचने का सफल प्रयास 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे द्वारा दर्ज किया गया था, जो इस पर्वत के शिखर पर दुनिया में सबसे पहले पहुंचे थे। दोस्तों, एक आंकड़ों के अनुसार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आपको नेपाल की सरकार को 50,000 से 1.5 लाख रुपये देने पड़ते हैं और कुल मिला के 25 से 35 लाख रुपयों का खर्चा होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 18 अलग अलग मार्ग हैं, लेकिन हर कोई पर्वतारोही निर्देश किए हुए 2 में से एक मार्ग पर चढ़ता है। एवरेस्ट के बेस कैंप से चोटी तक पहुँचने के लिए 39-40 दिन लगते हैं और बेस कैंप तक पहुँचने के लिए लगभग 10 से 14 दिन लगते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट के 8,000 मीटर के ऊपर के भाग को डेथ जोन कहा जाता है। वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा 1/3 हो जाती है। यहाँ पर कम ऑक्सीजन की मात्रा, महत्तम ठंड और थकावट की वजह से अधिकांश पर्वतारोहियों की मौत हो जाती है, इसलिए इसे डेथ जोन कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है माउंट एवरेस्ट पर बर्फ़ की चट्टानों की वजह से, या ज़्यादा ठंड में बीमारी की वजह से, या ऑक्सीजन की आपूर्ति या अन्य कारणों की वजह से लगभग 300 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और उनकी लाशें अभी तक वहाँ ही हैं। पर्वतारोही कभी कभी उनकी लाशों का सपोर्ट लेकर आगे बढ़ते हैं। वहाँ का औसत मृत्यु दर लगभग 4% है। दोस्तों, क्या आपको पता है अभी तक 4,000 से ज़्यादा लोग एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक पहुँच पाए हैं और बहुत लोगों ने अलग अलग रिकॉर्ड बनाए। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए मई से अक्टूबर महीने का समय होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर ऑक्सीजन 66% कम हो जाता है। वहाँ हवा 200 मील प्रति घंटा और तापमान लगभग -19 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, वहाँ पर स्नो लेपर्ड, हिमालयन बियर, हिमालयन घोरल, रेड पांडा, हिमालयन ताहर जैसे प्राणी पाए जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है माउंट एवरेस्ट तो सिर्फ हमारी धरती का सबसे ऊंचा पर्वत है, परंतु अगर हम सूर्यमंडल की बात करें तो मंगल ग्रह का ओलंपस मॉन्स सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 21.9 किलोमीटर यानी कि 21,900 मीटर है। दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।